अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। और टीवी नेटवर्क के वीलॉग और क्या कहिए में मैं हूं सैयद मोहसिन रज़ा। दो इश्यूज़ हैं नाज़रीन जिससे मैं आज अपनी अब बात का आगाज़ करूंगा और इख्तिताम भी इसी पे करूंगा। दोनों पाकिस्तान की जो फाइनेंशियल ज़रूरतें हैं उससे रिलेट करते हैं। पहला तो सैलाब जो पाकिस्तान में आया है और पाकिस्तान का केस पूरी दुनिया में लड़ा जा रहा है। इसमें कुछ ममालिक हैं, कुछ सरबराहान ममलिकत भी हैं जो बिलखुसूस पाकिस्तान के इस केस के हवाले से बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान की मदद ज़रूर करना चाहिए। उसके पीछे जो पस मंज़र है वो ये है कि पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है जो लेस दैन 1% फॉसिल फ्यूल इस्तेमाल करते हैं अपने पूरे सिस्टम में, जो हम जितनी भी हमारे यहाँ इंडस्ट्री है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान उन ममालिक में शुमार होता है जो तकरीबन 20% फॉसिल फ्यूल जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। ये दुनिया के ग्लोबल साउथ में फॉल करने वाले ममालिक हैं जिनमें तरक्की की रफ्तार बहुत कम है, लेकिन उनको क्लाइमेट चेंज के हवाले से जो चैलेंजेस का सामना है वो वर्स्ट कंडीशन में रहते हैं। पाकिस्तान उसकी बदतरीन दर्जे की एग्ज़ाम्पल है, जिसमें सैलाब ने आके हमारे सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को, इंसानी ज़िंदगी को जो तहोबाला किया है वो तो अपनी जगह पे, लेकिन अगर मुआशी मद में बात की जाए तो पाकिस्तान को अपनी असल हालत में जो सैलाबों से पहले थी 30 बिलियन डॉलर का तखमीना लगाया गया है कि पाकिस्तान को इस सैलाब से होने वाली तबाहकारियों से बाहर निकलने के लिए, नया इंफ्रास्ट्रक्चर देने के लिए, इसमें घर हैं, जिसमें बस्तियाँ हैं, जिसमें सड़कें हैं, जिसमें रेल का सिस्टम है और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें इंसानी ज़िंदगी जो तल्फ़ हुई है, इसी तरह से लाइफ स्टॉक का और हमारी फसलों का जो नुकसान हुआ है, ये सारे का इम्पेक्ट जो फाइनेंशियल आएगा वो 30 बिलियन डॉलर के करीब है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने भी इस पे बात की है और अपने उन्होंने की नोट एड्रेस में इस बात का जिक्र किया कि पाकिस्तान में जो डेवस्टेशन हुई है वो अलार्मिंग प्रपोर्शंस को पहुंचती है और दुनिया के उन ममालिक को जिनको एक इस्तिलाह के मुताबिक G20 कंट्रीज़ कहा जाता है, जहाँ पर तरक्की का सबसे ज़्यादा जो बुनियाद और सबब है वो उन ममालिक की सनती जो रफ्तार है उसमें फॉसिल फ्यूल्स की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है वो फ़िज़ा में, यानी ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट जो आ रहा है उससे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। उसके नतीजे में फ्लैश फ्लड्स आ रहे हैं, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। लेकिन इन ममालिक ने अपनी वो ज़िम्मेदारी पूरी नहीं की जो इन्होंने कर रखी थी। मैं आपको बताता चलूँ कि 100 बिलियन यानी 100 अरब डॉलर्स है ये वक्फ़ किए गए थे उन ममालिक की मदद करने के लिए जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से मुतासर होना था, और 2020 तक यानी 2020 तक ये रकम उन ममालिक को शिफ्ट होनी थी। लेकिन इसमें अब जो रियलाइजेशन हो रही है, तो UN जनरल असम्बली के सेशन में प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने भी ख़ासी तवज्जो हासिल की है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने जो वहाँ पर की नोट एड्रेस भी हुआ और साइड लाइन पर उनकी मुलाकातें और इंटरव्यूज़ हुए। हर जगह पे प्राइम मिनिस्टर ने भी और वज़ीर ख़ारजा ने भी पाकिस्तान में होने वाली तबाहकारियों से भी एक तो दुनिया को आगाह किया, दूसरा उनका फोकस ये था कि जो सनती ममालिक हैं वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करते हुए पाकिस्तान की ना सिर्फ मदद करें बल्कि अपनी उस ज़िम्मेदारी और कमिटमेंट का भी एहसास करें जिसकी वजह से ये सारी तबाही हो रही है। इसमें नाज़रीन जो रिसर्च सामने आ रही है वो ये है कि न्यू कॉलोनियलिज़म की एक शक्ल है, जिसमें जिस तरह से हमने पास्ट में देखा कि साउथ एशिया को और दुनिया के दीगर ममालिक को, जिसमें सेंट्रल एशिया भी मौजूद है, जिसमें मशरकी यूरोप भी मौजूद था और जिसमें अफ्रीका भी मौजूद था। इसमें जो बड़ी रियासतें थी तकरीबन 150-200 साल पहले इन्होंने इन ममालिक के अक्सर हिस्सों को अपनी कॉलोनी के तौर पर इस्तेमाल किया। वहाँ पर जाके उन्होंने, जिसमें फ्रांसीसी भी मौजूद हैं, जिसमें बरतानिया मौजूद है, जिसमें अमेरिका भी मौजूद है, इन्होंने अपनी कॉलोनीज़ वहाँ पर बनाई और उनके रिसोर्स को वहाँ से निकाल कर अपने मुल्कों में कंट्रीज़ ऑफ ओरिजिन में ले गए। इन ममालिक को गरीब किया, इनके जो वसाइल थे वो इस्तेमाल किए। अब ये तवज्जो इस तरफ जा रही है कि ये कॉलोनियलिज़म की एक नई शक्ल है कि सनती फुजला हवा में या फ़िज़ा में पैदा करके फेंकने वाले ममालिक ख़ुद तो सनत की तरक्की से फ़ायदा उठाते हैं, लेकिन उसका नुकसान जो है वो गैर तरक्की पजीर ममालिक जिनमें पाकिस्तान शामिल है उनको उठाना पड़ता है ये बोझ। नाज़रीन, इसका इम्पेक्ट क्या आएगा आने वाले दिनों में, इस पर डिबेट भी होती रहेगी, लेकिन हमें इंतज़ार करना होगा कि वो ममालिक अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करते हुए
पाकिस्तान की ना सिर्फ मदद करें बल्कि उस फंड को जो रिलीज़ करके उन्होंने पाकिस्तान की और जैसे दीगर ममालिक की मदद करना थी 2020 तक वो उन्होंने पूरी नहीं की। उन लोगों को चाहिए या उन ममालिक को ये चाहिए कि वो अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करें। एक तो ये वो करें कि अपना जो फॉसिल फ्यूल इस्तेमाल करने का जो लेवल है उसको कम करें। दूसरा ये है कि इसके लिए जो फ़ंड रिलीज़ किया गया उसकी भरपूर तरसील होनी चाहिए इन ममालिक के लिए। इसमें नाज़रीन एक और चीज़ भी शामिल है, वो ये है कि इन ममालिक ने एक और फ्रॉड किया गैर तरक्की याफ्ता ममालिक के साथ कि वो जो $100 बिलियन इन्होंने मदद की शक्ल में इन मुल्कों को देने थे, उन्होंने कर्ज़े की शक्ल में उनको लोन देना शुरू किया, हाई मार्कअप उस पर रखा और ये ममालिक एक नए चक्कर में जकड़े गए हैं कि ये अपने हिस्से में आने वाली उस सनती तरक्की की जो खैरात थी जिसे उन्होंने 2020 तक इन मुल्कों को देना था, उन्होंने कर्ज़े की शक्ल में इनको दी है और जापान भी उसमें शामिल है और दीगर ममालिक जो ज़्यादा फॉसिल फ्यूल पैदा करते हैं, इन ममालिक पर एक अखलाकी ज़िम्मेदारी भी आयद होती है। और इन डायलॉग्स का ये मतलब बुनियादी तौर पर यह होगा कि एक नई रियलाइजेशन के साथ इन ममालिक को पाबंद किया जाए और अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर जो डोनर अदारे हैं जो कर्ज़ा फराहम करते हैं उनको इस बात को रियलाइज़ करना होगा। दूसरा नाज़रीन, फ़ाइनेंशियल एतबार से पाकिस्तान के अंदर जो सिचुएशन इस वक्त पैदा हुई है उसका एक पहलू है सियासी। पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार साहब आज किसी वक्त पाकिस्तान पहुंच जाएंगे और तहरीक इंसाफ और नून लीग के जो दीगर मोतरज़ीन हैं वो इसहाक़ डार की पाकिस्तान में वापसी को किसी और एंगल से देखते हैं। लेकिन मैं ये देखूँगा कि इसहाक़ डार साहब पाकिस्तान के जिन अदवार में वज़ीर ख़ज़ाना रहे, पाकिस्तान की सनती और जो इकनॉमिक रफ्तार थी वो कैसी थी। उनका ट्रैक रिकॉर्ड ये बोलता है कि इन्हीं के दौरे हुकूमत में IMF का प्रोग्राम रिटायर किया गया था और इसहाक़ डार को इसका क्रेडिट जाता है। दूसरा ये है कि इसहाक़ डार ने पूरी दुनिया में ख़ास तौर पर पाकिस्तान के जो दोस्त ममालिक थे, एक नया आइडिया उनके साथ फ्लोट किया कि वो तरक्की पजीर ममालिक को मदद करें और तरक्की याफ्ता ममालिक में अपना जो उन्होंने कैपिटल रखा हुआ है, कैश डिपॉजिट जिसे कहते हैं, वो पाकिस्तान के बैंक्स में रखें। और आपको याद होगा कि एक निगोशिएशंस ये भी हुई थी कि उन ममालिक से ख़ास तौर पर UAE और सऊदी अरब को ये कहा इसहाक़ डार साहब ने माजी में कि आप अपने पैसे अगर मगरबी ममालिक के बैंक्स में रखते हैं तो आपको क्या रिटर्न मिलता है। तो हमें याद अच्छी तरह से कि 1.7 मार्कअप रेट था उनको इंटरेस्ट पे। पाकिस्तान में 3% तक उनको ये दिया गया था और इसकी वजह से बहुत सारे ममालिक ने, जिसमें सऊदी अरब सबसे पहले शामिल है, उन्होंने पाकिस्तान के स्टेट बैंक में अपने जो बैंक अकाउंट्स है वो खोले। अगरचे पाकिस्तान उन पैसों को इस्तेमाल नहीं कर सकता था लेकिन पाकिस्तान का फ़ॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व उसका वॉल्यूम बढ़ जाता था। इसहाक़ डार साहब वापस आ रहे हैं। ये नून लीग का एक जिसे कहते हैं कि एक ऐसा अंदाज़ है मईशत को कंट्रोल करने का कि गुड कॉप और बैड कॉप का, कि मिफ्ता इस्माइल साहब को जब वज़ीर ख़ज़ाना बनाया गया तो IMF के साथ के प्रोग्राम को रीनिगोशिएट करना, रिन्यू करना उनकी ज़िम्मेदारी थी, जिसके नतीजे में पाकिस्तान में महंगाई का सैलाब आया है। इसहाक़ डार साहब आएंगे, बुक कीपिंग के मास्टर हैं। फाइनेंशियल जो बुक कीपिंग है वो उनके क्रेडिट पे जाती है, उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी है ममालिक के साथ और अपने जो उनके काउंटर पार्ट्स हैं दीगर मुल्कों में उनके साथ उनकी ज़ाती ताल्लुकात भी हैं। पाकिस्तान में उनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है। उम्मीद नून लीग ये करती है बुनियादी तौर पर कि उनके आने से एक तो पाकिस्तान में जो मईशत का इस वक्त एक क्राइसिस हमें नज़र आ रहा है, एक तो उसको ठीक करने में मदद मिलेगी, दूसरा पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी में इजाफा होगा, महंगाई कम होगी और ख़ास तौर पर अगर आज ही की बात की जाए तो कल से जब ये इंदिया मिला है कि वो किसी वक्त पाकिस्तान आ सकते हैं और आकर वो सेनेटर का अपना हल्फ लेंगे जो पेंडिंग पड़ा हुआ था और वज़ीर ख़ज़ाना उनको नामज़द कर दिया गया है, तो आज ही 6 रुपये जो पाकिस्तान की कदर है डॉलर के मुकाबले में उसमें इजाफा हुआ है, डॉलर सस्ता हुआ है। दूसरा हमारा स्टॉक एक्सचेंज के जो बैरोमीटर है उसमें 400 पॉइंट्स जो है वो इसका इजाफा हुआ है। ये पहली शुरुआत है। अब इसहाक़ डार साहब उम्मीद तो ये की जा सकती है कि वो अपनी टीम जो है उसको कलेक्ट करेंगे, जिसमें डॉक्टर वक़ार मसूद साहब थे, सेक्रेटरी फाइनेंस थे, तारिक पाशा साहब जो FBR के साबिक़ चेयरमैन हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छा उनका रिकॉर्ड है। अगर इनकी टीम में ये 2 लोग शामिल होते हैं और बाकी वो अपनी टीम आके ख़ुद तश्कील देते हैं तो पाकिस्तान की मुआशी तरक्की का, महंगाई को कम करने का जो टारगेट है और इसके अलावा ये उम्मीद की जा सकती है कि पेट्रोलियम प्राइसेस जो है वो कम होंगी
और नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि ये गट फीलिंग, इसी तरह से मेरा तजुर्बा अभी तक का जितना जर्नलिज़्म में है, उसकी बुनियाद पर मैं ये बात आपको कह रहा हूँ। अगरचे इसहाक डार साहब के वज़ीर ख़ज़ाना बनने में ना मेरा कोई रोल है और ना वो जो टीम तश्कील देंगे या नून लीग के इस फैसले का दिफा करना मेरी ज़िम्मेदारी बनती है, लेकिन उनके पास्ट रिकॉर्ड की वजह से मैं ये बात कह रहा हूँ कि जो इब्तदाई 4-5 माह थे जो मुश्किल थे, जिसका पॉलिटिकल जो लॉस था वो इसको नून लीग को हुआ, उसको रिकवर करने के लिए इसहाक डार साहब कुछ ऐसे इकदाम ज़रूर करेंगे जिससे इमीडिएटली पेट्रोलियम की प्राइसेस को कम करेंगे वो। दूसरा, डॉलर को इसकी उड़ान जो है इसको वो कंटेन करेंगे। मैं नहीं ये कहता कि डॉलर जो है वापस अपनी असल पोजीशन पे चला जाएगा, लेकिन उसमें बहरहाल खातर खा कमी वाक़ होगी, पाकिस्तान के रिज़र्व्स बेहतर होंगे और दोस्त ममालिक जो हैं वो पाकिस्तान पर ज़्यादा ट्रस्ट करेंगे। आज के लिए इतना, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।